जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 8 अप्रैल 2025 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आज हम आ चुके हैं अपनी क्लास में। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। कम ही क्वेश्चंस होते हैं डेली क्लासेस में, तो क्लास को पूरी ज़रूर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है, ये आपको बताना है। हाल ही में एक 7वीं भारत जापान मतलब भारत और जापान के बीच में समुद्री मामलों को लेकर के एक वार्तालाप हुई है या डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना, बैठक हुई है। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। तो वो कहाँ पर हुआ है, किस सिटी में हुआ है, ये आपको बताना है। मुंबई, दिल्ली, टोक्यो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कहाँ पर हुआ है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो भाई, ठीक है। जो जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भारत और जापान के बीच में समुद्री मामलों को लेकर के वार्तालाप हुई है, ये 7वीं बैठक थी एक तरीके से इनकी, ठीक है। तो ये टोक्यो में हुई थी भाई, ठीक है, टोक्यो में हुई है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो आपका, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा इस वक्त की सुर्खियों में भी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है आपका हर एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इन चारों में से, वो हो जाएगा कटक, रामेश्वरम, हुबली या अमरावती। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इसका देखिए नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर, तो नाम भी आपको याद रखना है कि इस ब्रिज का नाम क्या है। तो पाम्बन ब्रिज इसका नाम है, ठीक है ना, पाम्बन ब्रिज ये नाम पूछा जाएगा आपसे। तो पाम्बन ब्रिज है, कहाँ पर है? रामेश्वरम में ये स्टार्ट किया है, ठीक है, तमिलनाडु, रामेश्वरम। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नया पाम्बन ब्रिज, मैंने अभी आपको बताया था पंबन ब्रिज या पाम्बन ब्रिज, ठीक है, पाम्बन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था रामेश्वरम, तो रामेश्वरम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में रामेश्वरम को ये जोड़ता है पाम्बन ब्रिज, ठीक है। ये एक वर्टिकल ब्रिज है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, वर्टिकल ब्रिज है और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला है, जीवन ज्योत परियोजना के अंतर्गत, जीवन ज्योत परियोजना एक परियोजना चलाई गई है, ठीक है, और किस राज्य सरकार की ये परियोजना है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर बताना है। जीवन ज्योत परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज़ बतानी है कि ये जीवन ज्योत परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, और इसका काम क्या है। इसका काम है बच्चों से रिलेटेड है, ये बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है इसके अंतर्गत अभी, और उनका पुनर्वास भी किया गया है। राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सी राज्य में ये वाली परियोजना चली हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब, ठीक है, याद रखेंगे इसको। जीवन ज्योत परियोजना कहाँ पर? पंजाब में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको बताना है। कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में बनाया है? तो भैया ये 45वां भी मनाया है इन्होंने, ठीक है ना, 45 साल इसको हो चुके हैं। तो अपना 45वां स्थापना दिवस मना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो 6 अप्रैल को हुई थी और 6 अप्रैल को ही ये दिवस मनाया गया है भाई, 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की। और अब मतलब ये जो 6 अप्रैल आपकी गई है, इसी टाइम इसके जो 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 6 अप्रैल को मनाया जाता है बेसिकली। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया है, ये आपको बताना है। ये उड़ीसा का सुंदरगढ़ है, ठीक है ना, वहाँ पर 2 दिवसीय यानी कि 2 डेज का विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, बताएंगे।
कहा मतलब किसने किया है। तो देखिए अगर क्वेश्चन कहीं पर ये आ जाए आपका, तो ये वाला नाम आप याद रख लेना, जुएल ओराम, ठीक है ना, जुएल ओराम, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था इस शिविर का, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा शिविर ये लगाया गया था उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, और 2 दिन ये चला था, ठीक है, चिकित्सा शिविर था। उद्घाटन किसने किया, जुएल ओराम ने। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया। देखिए यहाँ पर एक स्टार्टअप आयोजन हुआ है, मतलब कि क्या नाम है उसका, नाम उसका दिया गया है महाकुंभ 2025, मतलब कि कहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है, बताएंगे। तो ये जो इस नाम से एक आयोजन हुआ है स्टार्टअप महाकुंभ 2025, स्टार्टअप महाकुंभ इस नाम का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है अभी हाल ही में नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है अभी। और किसने किया है, ये मंत्रालय ने किया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ये किया है आयोजन, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश ने प्राप्त किया है हाल ही में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में एक देश ने अपना सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उनका मित्र विभूषण, उससे सम्मानित किया है। किस देश ने किया है, तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने ही नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण नाम के अवार्ड से सम्मानित किया है हाल ही में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये आपको बताना है। खेलो इंडिया, देखिए इस नाम से ये जो आपकी स्कीम चली हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब ये जो 2025 का जो संस्करण है, कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट इसको होस्ट कर रहा है इस बार, ये आपको बताना है यहाँ पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से वाले, 2025 वाले, 7वां संस्करण है, तो कौन सा राज्य कर रहा है इसको, तो ये कर रहा है भाई अब इस बार बिहार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिहार कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। 4 दिवसीय अभियान चलाया गया था, कौन सा, 4 दिन चलाया गया था ये अभियान, 4 डेज मिशन था ये इनका, और क्या नाम था इसका, स्कूल चले हम। तो ये किसने शुरू किया है बताएंगे, बताओ किसने शुरू किया है ये, तो ये क्या है भाई आपका, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी ये अभियान शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट लेडी से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो आपका बताना है, ठीक है ना, फर्स्ट लेडी जो थी न्यायाधीश कौन थी, उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बेबी या कर्णम मल्लेश्वरी, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा करेक्ट, वो आप बताएंगे। ये आपके लिए पहला सवाल है होमवर्क का, ठीक है, एक तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और अगला क्वेश्चन बताएंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी, इन चारों में से भी आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं, दोनों के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, और दूसरा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। दोनों के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कोई भी आपका डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, और चीज़ें भी मैं लाने की कोशिश करूँगा जल्द ही, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और टेलीग्राम पर ही आपको PDF मिल जाएगी इसकी, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप ये PDF ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,